हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल सनी इलेक्ट्रॉनिक स्टूडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे 5 टिप्स शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि इस वीडियो को आपको ध्यान रखते हुए पिक्सल आईडी का जो भी पिक्सल आईडी जो काम करते आ रहे, जो कि डिजीलर हो या फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हो या पिक्सल आईडी काम करते आ रहे हो, तो उनके ये वीडियो लिए बहुत ही सक्सेसफुल हो सकती है। और पिक्सल आईडी के बारे में बताना चाहूंगा कि जो भी जितने स्टेप्स होंगे आपको क्लियर समझाया जाएगा। कितने स्टेप्स होंगे, जो कि मैं आपको 5 स्टेप समझाऊंगा। जो कि पहला स्टेप्स होगा, पिक्सल आईडी को कैसे आप को पहचान करेंगे और कैसे इसको पहचानेंगे। तो क्वेश्चन मैं आपसे खुद ही क्वेश्चन करता हूँ। बहुत से लोग करते हैं कि 1903 और 2811 में क्या डिफरेंट होती है। जैसे कि बहुत से एरियाज में 2811 लोग पसंद करते हैं और बहुत से लोग यूज 1903 पसंद करते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंट मैं आपको क्लियर करता हूँ। 19 में तीन ही फायदा होता है कि अगर आप पिक्सल एलईडी के जो पावर प्रोवाइड करते हो तो वो डायरेक्टली ऑन रहती है, चाहे व्हाइट हो या फिर ब्लू में हो। ठीक है। जो 2811 होते हैं वो तो लाइट तो आप और कम उसके अंदर इनपुट हो चुकी है, बट वो लाइट ऑन नहीं हो जब तक उसको डेटा प्रोवाइड नहीं होता है। तो इसमें ये डिफरेंट होता है कि डेटा प्रोवाइड और डायरेक्ट ऑन ये होती है, बट दोनों पिक्सल अच्छे होते हैं, कोई खराब नहीं होता। जैसे कि ये मेरा पिक्सल है, ये 2811 है और जो कि मेरे ब्रांड से आता है, सुपर के नाम से मेरा माल आता है, सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि मेरा ब्रांड है। तो इससे मेरा सुपर के नाम से सारे पिक्सल आ रहे हैं और सारे बेटर क्वालिटी के हैं, तो कि 3 इंच का भी माल है, 5 इंच का भी माल है। अब बात चाहेंगे मैं ये कि जो 1903 है इसकी जो आईसी कैसी होती है। आईसी डिफरेंट, 2811 ओरिजिनल खरीदो उसकी भी क्वालिटी अच्छी होती है और 1903 भी क्वालिटी अच्छी होती है। दोनों की रोशनी बराबर होते हैं, बट डिपेंड करता है पावर सप्लाई कैसे यूज कर रहे हो। तो ठीक है, चलते हैं टिप्स नंबर 2। और टिप्स नंबर 2 पे हमारा ये आता है, पिक्सल एलईडी को पावर प्रोवाइड कैसे करें आप। और जो कि अब पावर प्रो से पूछता हूँ, ये पिक्सल एलईडी के जो वायर होते हैं, ये दो वायर लोग इसको यूज नहीं करते हैं। और लोग पूछते हैं सर इसकी वायर निकलते हैं और डायरेक्टली जो उसको और पुल इन करते हैं और इसको एक्टिवेट कर देते हैं चलने के लिए। तो मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप पिक्सल एलईडी वन एक पंच लगा रहे हो, अगर आप पावर सप्लाई आपके पास में है, तो अगर एक पिक्सल एलईडी लगाओगे तो ये पावर सप्लाई जो किसी जो पावर के ड्रॉप्स होंगे वो क्लियरफाई नहीं होगा, वो बिल्कुल क्लियर चलेगा। लेकिन जैसे ही पावर सप्लाई को आप दूर करोगे अपने 15 मीटर से दूर के डिस्टेंस पे, तो ये पावर सप्लाई की जो उसकी एम्पियर्स है वो कम पड़ेंगे, क्योंकि जो कि पिक्सल एलईडी का 2.5 एम्पियर का पावर है, बट डिपेंड करता है कलर का। जैसे अगर कोई नेचुरल कलर होता है उसमें कुछ एम्पियर्स ज्यादा लेते हैं, बट 2.5 का मैक्सिमम होता है। अब ये बताते हैं, अगर आपने में 2 पिक्सल यूज किया, ठीक है, 2 पिक्सल यूज किया, तो भी क्या होगा, दोनों को पावर सप्लाई आपको एम्पियर इक्वल देना होगा, तभी ये दोनों पिक्सल का जो वोल्टेज ड्रॉप्स इक्वल होगा एंड इसके जो एम्पियर्स वो भी इक्वल होंगे और दोनों कलर मोड पे चलेगा। बट आपने जैसे ही पावर सप्लाई को, जिसके वायर है गेज को, अगर आप डिस्टेंस में या पावर सप्लाई दूर करेंगे तो ये इक्वल नहीं मिलेगा, तो ये ब्लिंकिंग जो होती है वो वही आती है। अब बात करते हैं पिक्सल की जो क्वालिटी में, तो आप आग समझ गए कि कैसे क्या है, बट वायर कौन सा लगा है। तो मैं बताना चाहूंगा, जो वायर है, आप 1.5 mm के वायर यूज कर सकते हो पिक्सल के लिए या 2.5 mm के वायर यूज कर सकते हो। बट आपको ये गेज करने है कि पिक्सल एडी के लिए कितने तक की एम्पियर जो सप्लाई है और हमारे वायर गेज वो कितने डिस्टेंस के इक्वली होनी चाहिए। अगर आप अपने पिक्सल एडी यूज किया और आपने दो पावर सप्लाई को यूज करनी है, ठीक है, तो आपको ये दो वायर इसलिए कंपनी देती है ताकि इसको डायरेक्टली आप पावर सप्लाई, आप उसको पावर से दो सप्लाई से, या फिर कोई वायर गेस आप फैला रहे हो जो भी वो 1.5 mm का हो या 2.5 mm का हो, तो उसके अंदर ये पावर डायरेक्टली कंज्यूम करके आपको ऐड करने हैं। जो उसके जो पावर इसके, और जो कॉपर वायर के लिए, जो कि पिक्सल एडी के लिए कॉपर वायर तो बहुत ही बेटर होता है और इसके जो गुड कंडक्टर वर्क करता है ये पिक्सल एडी। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस के लिए, पिक्सल एडी के जो डिस्टेंस है, जो कि ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन था, मैंने 3 क्वेश्चन फोर्थ पढ़ी है, ये फोर्थ क्वेश्चन ये है, पिक्सल एलईडी के जो डेटा वायर के लिए हम कितनी गेज का वायर यूज कर सकते हैं। तो बताना चाहूंगा, डेटा वायर के लिए आप 0.7 वायर में यूज के लिए मैं प्रोडक्टली बोलता हूँ मार्केट में कि लोग यूज करो, बट मैं इतने बोलना चाहूंगा, जितने गेज की ये वायर है, इसके अंदर जो भी जितने गैस के तार लगाएंगे आप इतनी गैस के वायर को यूज करो, तो ये इसके लिए गुड कंडक्टर बनेगा, जो कि ये एसपीआई होती है, जो कि 0.2.2 मिलीमीटर के सेकंड पर सेकंड से ये रन करती है। अब सबसे इसके मेन पॉइंट बात करते हैं, इसकी डिस्टेंस लगने की डिजाइनिंग क्या आती है। आप इसको यूज कर रहे हो या T1000 लगा रहे हो या T8 लगा रहे हो या फिर मेरे इंडियन पेट्रोल लगा रहे हो, तो उसके लिए पावर सप्लाई इक्वल देना बेटर है, तभी पिक्सल रेडी के जो परफॉर्मेंस अच्छा दिखेंगे। अगर आप क्लियरफाई पावर सप्लाई कंट्रोलर को नहीं दोगे या दूर रखोगे, या फिर पिक्सल एलईडी के
पावर सप्लाई एंड कंट्रोल पास में है और कंट्रोलर दूर पे है, तो वही पावर ड्रॉप्स करते हैं पिक्सल एलईडी को और ब्लिंकिंग के ऑप्शन पैदा होते हैं। ठीक है? और जिससे बताना चाहूँगा कि पिक्सल एलईडी का बेटर क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। आप ये नहीं कि पावर सप्लाई अच्छे क्वालिटी का लो, कंट्रोल अच्छे क्वालिटी का, पिक्सल थर्ड क्वालिटी का लो, वो भी प्रॉब्लम आता है इसके अंदर। तो आपको 3 जो कि 5 स्टेज थे, मैंने क्लेरिफाई कर दिया कि कैसे क्या होनी चाहिए, बट आप पे डिपेंड करता है आप कैसे वर्क कर रहे हो। अगर डिक्शन में न्यू हो, तो जो मेरे बातों को बताया, आप उसको यूज़ करते चलोगे आओगे, तो आप पिक्सल में बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और सबसे मैं बता रहा हूँ, मार्केट में जो आप मेल फीमेल यूज़ करते हो, आपकी ये जो पिन है, जिसको मेल फीमेल यूज़ करते हो, इसको डायरेक्टली पावर सप्लाई एंड डेटा वायर देने के लिए, जो मेरे पे मार्केट में बिकती है वो एल्युमिनियम वायर होती है, जिससे कि वो पावर बाकी तो पिक्सलों को देती है, बट वो जो 30 एलईडी के बाद वो पावर सप्लाई बिल्कुल इक्वल होती है, जिससे कि वो व्हाइट पे हल्का पीलापन आता है। क्यों? क्योंकि जो आपने पिन लगाया ना मेल, तो वो जिसकी वायर गेज है वो क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो एल्युमिनियम की है। अगर आप कॉपर वायर डायरेक्टली इसको आप पावर सप्लाई दो और डेटा वायर सप्लाई डायरेक्टली दो, ये बिल्कुल पिक्सल अच्छे ब्राइटनेस में और अच्छे परफॉर्मेंस में रन करेगी। आप जैसे इसको पिन लगाते हो वो नहीं करती। क्यों? आप पिन जो भी लगाओ बेटर क्वालिटी का पिन लगाओ जिसमें कॉपर वायर का गेज अच्छा हो और गेज की क्वालिटी वो भी अच्छी होनी चाहिए। और आपने सबसे बेस्ट बताना चाहूँगा, T1000 आप जब भी लगाते हो, तो आपको मैं T1000 दिखाता हूँ वो कैसा है और कैसे आप उसको यूज़ करते हो। तो गाइस, जैसे कि मेरे T1000 है और T1000 की जो इसमें पावर सप्लाई होते हैं, आप डायरेक्टली इसको पावर सप्लाई से ऐड करो। बहुत से लोग क्या करते हैं, पिक्सल एलईडी के मेल फीमेल से कनेक्ट करते हैं और डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो वो चलता तो है, बट वो 10 एलईडी या 20 एलईडी बाद वो ब्लिंक मारना चलना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जो उसकी जिसकी पावर सप्लाई जिसकी प्रोवाइड आप करते हो, तो वो उसको डायरेक्टली 5 एम्पीयर मिलती है, बट पास में जैसे ही पिक्सल से देते हो उसको 4 एम्पीयर के, या अगर ये नियर अबाउट में आता है, तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, रुक जाता है। बहुत से लोग से रुक जाते हैं, जो कि कंट्रोल रन नहीं करता, या फिर वो रन करता है बट आगे पिक्सल एडी को डिस्टर्ब करता है या इसकी ब्राइटनेस डिप लगती है। तो इसलिए आपको या इंडियन लो या फिर चाइनीज़ लो कंट्रोल, या मेरी इंडियन कंट्रोल यूज़ करो। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखते चलना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिए, कंट्रोल यूज़ करो। उसको आपको पावर सप्लाई इक्वल देना है और पावर सप्लाई के पास देना है, तो आपके पिक्सल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, इक्वल चलेगा और कंट्रोल भी बेटर चलेंगे। तो गाइस, होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे वीडियो को जहाँ तक हो सके आप उसको रिपीटेंस दोबारा देखो और समझो। पिक्सल में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं आप कृपया मुझे कमेंट करिए, उसके बारे में कुछ ज़रूर बताऊँगा। और जिन्हें पिक्सल एलईडी का बिज़नेस करना है और मार्केटिंग करनी है और मेरे ब्रांड को टेस्ट करना है, आप मेरे ब्रांड को टेस्ट करो, जो कि सुपर नाम से मेरा पिक्सल एलईडी आता है। आपको मैं पास से दिखा दूँ, तो ये सुपर नाम से पिक्सल मेरी एलईडी है और सबसे बेस्ट क्वालिटी का ये पिक्सल है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।